हेलो गाइस, आपका प्रीतम आईटी एकेडमी में स्वागत है। सबसे पहले हम समझेंगे कि सर्वलेट क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन की थी कि हमारे जावा एडवांस ट्यूटोरियल में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हम इस सीरीज में हम पढ़ेंगे। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वलेट क्या होता है। सर्वलेट इज ए जावा प्रोग्राम दैट रन्स ऑन ए सर्वर दैट हैंडल यूजर रिक्वायर्ड फ्रॉम ए वेब ब्राउजर। इसका सिंपल मीनिंग मैं समझाता हूँ कि जैसे हम एक ब्राउजर यूज करते हैं, जैसे क्रोम ब्राउजर हो गया, ठीक है, फायरफॉक्स हो गया। जैसे हम उस पर कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, जब फॉर्म को क्लिक करते हैं हमारा डाटा बैक एंड सर्वर पर जाता है, ठीक है। और ये हमारा ब्राउजर है और ये हमारा सर्वर है, ठीक है, ये डेटाबेस है। जैसे कि हमने कोई फॉर्म फिल किया, उसकी रिक्वेस्ट वेब ब्राउजर पर जाती है। वो चेक करता है कि फॉर्म सबमिट हो रहा है डाटाबेस में। वो फॉर्म डाटाबेस में सबमिट हो जाता है तो वो रिक्वेस्ट भेज देता है, भी फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है। वो सर्वर क्या करता है, ब्राउजर को रिस्पॉन्स भेज देता है भी हाँ, ये भी हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है, ठीक है। अगर मान लो कोई अदर एग्जांपल के बारे में बात करें, जैसे कि यूजर ने अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट की, ठीक है, ब्राउजर से रिक्वेस्ट की, मैं अपना डेटाबेस चेक करना चाहता हूँ कि मैं अभी मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो सर्वर के पास जाती है, वो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट, ठीक है। वो रिक्वेस्ट डेटाबेस चेक करके फिर सर्वर को वापस देता है। सर्वर उसको रिस्पॉन्स के तौर पर ब्राउजर को वापस दे देता है, ठीक है। सिंपल मीनिंग है भी क्या होता है, जो सर्वलेट होता है एक तरह का प्रोग्राम होता है जो कि सर्वर के अंदर वर्क करता है। जो कि जैसे एक नॉर्मल यूजर रिक्वेस्ट भेजता है, उसको एनालाइज करके, एक्सेस करके, उसको चेक कर, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स बैक देता है ब्राउजर को, ठीक है। अगर हम इसकी वर्किंग के बारे में बात करें, सबसे पहले ये डेटा को रिसीव करता है, डेटा फ्रॉम ए यूजर, ठीक है। जैसे कि फॉर्म डेटा हो गया, यूआरएल हो गया, लॉगिन इन्फो होगी, ठीक है। ये डेटा रिसीव करता है, फिर उस डेटे को दूसरे स्टेप में प्रोसेस करता है यूजिंग जावा, और तीसरे में डेटाबेस के साथ टॉक करता है और उस डाटा को सेंड बैक करता है ब्राउजर के पास, ठीक है। और जो ब्राउजर को डेटा सेंड करता है उसमें क्या करता है, लॉगिन चेक करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, ठीक है, सर्च रिजल्ट हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग, इस तरह के डाटा को चेक करके रिस्पॉन्स में भेजता है, ठीक है। अगर हम इसके फीचर के बारे में बात करें, ये क्या करता है, वर्क ऑन सर्वर साइड, ये वर्क ऑन सर्वर साइड, सर्वर पर वर्क करता है, ठीक है। ये हैंडल कम्प्लेक्स क्लाइंट रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। अगर सिंपल मीनिंग में समझे, जो कि कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स रिक्वेस्ट आती है, जैसे कि मतलब बात की जाए कि मतलब किसी ने अपना बहुत सारा पुराना डेटा एक्सेस करना चाहता है तो वो रिक्वेस्ट भेजता है कि सर्वर के पास। तो जो नॉर्मल प्रोग्राम होते हैं, जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, वो मतलब गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये कम्प्लेक्स क्लाइंट रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेता है, ठीक है। और तीसरे में क्या होता है, जनरेट डायनेमिक रिस्पॉन्स, ठीक है। ये जनरेट करता है डायनेमिक रिस्पॉन्स को। डायनेमिक रिस्पॉन्स का क्या मतलब है, ठीक है। मान लो है ना, डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल, ठीक है। रिस्पॉन्स मतलब जो मैसेज या डेटा ब्राउजर को वापस दे रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट के बदले, ठीक है, वो होता है रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब चेंजेबल डेटा होता है, चेंजेबल रिस्पॉन्स भेजता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस देन सीजीआई। पहले सर्वलेट के पहले एक सीजीआई टेक्नोलॉजी यूज होती थी जो कि सर्वर पर वर्क करती थी। अब नए टाइम में नई नई चीजें आने लग गई हैं। इसके बाद हमारा क्या आया है, सर्वलेट, जो कि परफेक्टली हैंडल कर रहा है, ठीक है। और पांचवी क्या है, हाईली स्केलेबल इन एंटरप्राइज लेवल वेब एप्लीकेशन। अगर हम सिंपल मीनिंग में बात करें, इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसका मतलब है जब जो सबसे बड़े बड़े एंटरप्राइज होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, वहां पर हम जो सर्वलेट की हेल्प से जो हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं उसको स्केलेबल कर सकते हैं। मतलब हम दिन प्रतिदिन उसको चेंज करके बड़ा भी बना सकते हैं। ये नहीं है कि एक बार प्रोग्राम बना दिया खत्म,
और कुछ चेंज नहीं करना है, तो सर्वलेट के साथ ये फायदे आते हैं हमारे, ठीक है। अगर आपको सर्वलेट समझ आ गया, और एक और चीज बताता हूँ, ठीक है। सर्वलेट के पहले क्या होता था कि हम डायनेमिक रिस्पॉन्स नहीं बना सकते थे, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। जैसे ही सर्वलेट आया जो कि कम्प्लेक्स क्लाइंट रिक्वेस्ट को हैंडल कर पाया, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया हो, अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और कोई कोई है ना इम्प्रूवमेंट करने के बारे में बता सकते हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और अगली वीडियो में हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, मतलब फीचर्स वगैरह हो गए, इसके टाइप्स वगैरह हो गए, ठीक है, प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हो सकता है शायद तीसरी वीडियो भी आ सकती है, ठीक है। तो दूसरी वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ठीक है, ठीक है, जो जो चीज़ें इसमें रह गई हैं वो उसमें कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी है कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।